ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक अख्तरुल ईमान ने किशनगंज लोकसभा से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। पार्टी के बिहार के प्रभारी विधायक माजिद हुसैन और एडवोकेट आदिल हसन साथ में थे और उन्होंने जाकर के नामांकन दाखिल किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए जो हमला उन्होंने किया, जो अपने विरोधियों पर सियासी तौर पर जो हमला किया, वो सोशल मीडिया पर और उनके फेसबुक पेज पर ये सारी चीजें हर जगह लगाई गई है और लोगों से जो उम्मीद का वोट है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, नामांकन दाखिल करने के फौरन बाद विरोधियों पर किस तरह से जमकर बरसे हैं अख्तरुल ईमान, वो हम आपको सुनवा रहे हैं और वो किस तरह से कह रहे हैं कि सीमांचल की आवाम, खासतौर से किशनगंज की जो आवाम है, इस बार हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना करके भेजेगी। पूरा बयान सुनिए, अख्तरुल ईमान का विश्वास, लोगों का यकीन जीतने की कोशिश और किस तरह से वो कह रहे हैं कि सीमांचल का इलाका, खासतौर से किशनगंज गरीब है, पढ़ाई नहीं है यहाँ पर और कौन कौन नफरत फैलाने वाले लोग हैं, मीर जाफर कौन है। ये सारी सियासत के हिस्से में अख्तरुल ईमान किस तरह से खुश है आत्मविश्वास के साथ और वो लोगों से मुखातिब है और कह रहे हैं कि हम ही जीतेंगे। क्या कुछ इरादा, क्या कुछ सियासत और नामांकन दाखिल करने के बाद किस तरह से उन्होंने विरोधियों पर हमला बोला है, पूरा बयान सुनिए। नहीं करता हूँ, मक्कारों की तरह दूसरे के कामों को नहीं गुनता हूँ, मजहबी मुनाफरत फैलाकर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़कर राजनीतिक रोटी नहीं सेकता हूँ। यहाँ के मसाइल हैं गरीबों के, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, दलितों के, सबके मसाइल हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीब ये इलाका है, सबसे पसमानदा इलाका है, सबसे अनपढ़ ये इलाका है, सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा प्लान है, सरकारी नौकरी में सबसे कम हिस्सेदारी है। साढ़े 24 लाख के सुरजापुरी की नौकरी में हिस्सेदारी होती है 39,000, जिसको सिर्फ 15,000 नौकरी दी गई। शेरशाहबादी की आबादी है 13 लाख, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी होती है 21,000, सिर्फ उनको 5,500 नौकरी दी गई। कुलैया भाइयों की आबादी 12 लाख, नौकरी में हिस्सेदारी 19,000, सिर्फ 6,000 दी गई। दिल्ली और पटना में बैठे हुए बेईमानों ने हमारी हकमारी की है। इस हकमारी के खिलाफ हम मजबूती और तवानाई के साथ लड़ रहे हैं और यहाँ के लोगों ने अब तय कर लिया है कि नफरत का फूल अपने चमन में खिलने नहीं देंगे, तीर अदावत की अपनी बस्ती में अब चलने नहीं देंगे। किशनगंज के जन जन ने खाई है कसम, मीर जाफर और दलालों को नेता कभी बनने नहीं देंगे। किससे सीधा टक्कर है? टक्कर किससे माने? मैं कह रहा हूँ वो पीछे वाले जो आपस में लड़ेंगे और इंशाल्लाह अब की बार आवाम मुझे आगे जाने का मौका दे रही है, हम आगे जाएंगे। सर, आरोप लगाया गंगा यमुना तहजीब को बिगाड़ने का काम कोई माई का लाल है, मस्जिद तोड़ने वाले और मस्जिद तुड़वाने वाले सामने में खड़े हैं। किसी ने मस्जिद में ताला लगाई है, किसी ने मूर्ति बैठाई है, किसी ने मस्जिद की दीवारें तोड़कर झंडे लहराए हैं और एमआईएम ने हमें से दलित हो, अकलियत हो, मजबूर हो, मखूर हो, सबकी आवाज उठाई है। हम सिर्फ एक ईश्वर के मानने वाले नहीं है, सारे इंसानों को अपना भाई मानते हैं, सब बहन मानते हैं। एक ईश्वर और एक ही माँ बाप के सारे लोग संतान हैं। हम गोरे काले और ऊंच नीच में छुआछूत पे विश्वास नहीं रखते हैं। दलित हो या आगड़ा हो, पिछड़ा हो, सबको अपना भाई मानते हैं। किस माई के लाल में दम है कि एमआईएम पर ये इल्जाम लगाए? ये तो वो लोग काम करते हैं जो लोग के पास कोई इशू नहीं है, जो लोग सत्ता के खातिर, जो लोग देश को लूटने के खातिर, गरीबों के टैक्स को लूटने के खातिर जनता को दिग्भ्रमित करते हैं। ये उनका सेवा है, एमआईएम का नहीं है, अख्तरुल ईमान का। कितने सीटों पर दावा कर रहे हैं जीत? देखिए, हमने 13 सीटों का ऐलान किया है। अभी हमारे ऑब्जर्वर साहब आए हुए हैं, माजिद हुसैन साहब जो हमारे बिहार इंचार्ज हैं, तेलंगाना के नौमुंतखब एमएलए और वहाँ के साबिक मेयर हैं, वो तशरीफ फरमा है, पूरी टीम आई हुई है और ये लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, उनका फैसला